ये कहा जा रहा है कि सुसाइड जो डेड बॉडी और जो फोटो देखने से ये साफ प्रतीत होता है कि बच्ची के पैर में कोई जूता या चप्पल नहीं। अच्छा, कोई जूता चप्पल नहीं है। घर से जब निकली है तो फुल ड्रेस्ड अप निकली है। अच्छा, कोई भी सुसाइड करेगा तो पहले जूता खोलेगा, मंदिर उंदिर है। और अगर किसी को सुसाइड भी करना होगा तो घर में बहुत सारा इक्विपमेंट है जिससे सुसाइड कर सकता है लोग। पॉइजन खा सकता है, पंखा से टंग सकता है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाके 40 किलोमीटर दूर पे जाके और वहाँ बराज में मैंने पुलिस के ही मुताबिक वहां पे सुसाइड की। तो ये कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है कि कहीं पर भी ये प्रतीत नहीं होता है कि वो 11:30 बजे करीब हमको फोन जाता है कि अभी तक नहीं आई है। इसके बाद कोचिंग में पता किए तो वहाँ गए ही नहीं थे। बीच रास्ते से ही अपहरण करके उसका हत्या करके और उधर इंदरपुरी नहर है उसी में डाल दिया गया है। वो फोटो देखने से प्रतीत होता है डेड बॉडी का, श्रेया का। इस मामला में अभी तक के क्या गिरफ्तारी हुआ? घटना को देख कर लग रहा है कि यहाँ पर कोई गिरोह ऐसा है जो कि गिरोह काम कर रहा है, जो कि लड़की को अपहरण कर करके और इसके बाद उसको इस तरह से मारपीट कर करके चेहरा को भी नहीं पता चल रहा है। 15 साल 16 साल की लड़कियां कोचिंग जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं। इस तरीका का कांड जो हुआ है तो और भी बच्चियां तो सारे लोग दहशत में है, पूरे मोहल्ला पूरे शहरवासी दहशत में है। इससे कैसे अपनी परिवार का यह घटना ये तो पूरे माहौल को खराब कर देने वाला घटना है और इतना जघन्य अपराध है ये। और जितना जघन्यता से उसके साथ दरिंदगी दिखाया गया है, ये देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ। यही अगर ट्रैक्टर आ जाए, बालू वाला गाड़ी आ जाए, दारू वाला गाड़ी आ जाए तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत अरेस्टिंग, तुरंत सीज, तुरंत फाइन सब होने लगेगा। और एक बच्ची का जान चला गया है, उस पर किसी का कोई ध्यान। चलिए बच्चिया को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार। आप देख रहे हैं राज अब न्यूज़ चैनल में अंकित राज। अभी हमारी मौजूदगी की अगर बात किया जाए तो औरंगाबाद का नवीन नगर में हमारी मौजूदगी है। मामला शर्मसार कर देने वाली घटना का अंजाम एक बिटिया के साथ में दिया गया है। मामला यह है कि 11 तारीख को बच्चिया जो है से कोचिंग में पढ़ने के लिए जाती है और उस कुछ देरी के बाद जो है से अपहरण हो जाती है और महज 14 तारीख को बिटिया का जो है से डेड बॉडी मिलता है। बिटिया के साथ में किस तरीका से अन्याय, दुष्कर्म, क्या क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। 14 तारीख को बॉडी मिला है। तो सारी चीजों का हम घटनाओं का जानकारी लेने के लिए उनके परिजन से हम यहाँ पे मुलाकात करने के लिए आए हैं और सारी चीजों का हम जानकारी लेंगे। उनके पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं। ये श्रेया कांड बहुत बड़ा, ये तेजाब डाल करके चीजों को जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम। मेरा नाम अभय कुमार सिंह हुआ। कैसे क्या घटना आपकी बच्ची के साथ? घटना के लिए विशेष और लोग बताएंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा क्या हम बोले। कितना तारीख का घटना? 11 तारीख को बच्ची कहाँ गई थी? कोचिंग गई थी। उसके बाद कोचिंग से कितना देरी के बाद जो है से बच्ची को पता नहीं चला? 11:30 बजे करीब हमको फोन जाता है कि अभी तक नहीं आई है। इसके बाद कोचिंग में पता किए तो वहाँ गए ही नहीं थे। बीच रास्ते से ही अपहरण करके उसका हत्या करके और उधर इंदरपुरी नहर है उसी में डाल दिया गया है। कितना तारीख को फिर बॉडी पता चला? डेड बॉडी 13 तारीख 13 को पता चला। सुबह 8 बजे सुने कि वहाँ मिला है। इसके साथ में क्या क्या अन्याय हुआ होगा इस विषय में हम क्या कहेंगे। तेजाब डालकर मारा गया है और मुंह, साक्ष्य छुपाने के लिए मुंह को पत्थर से कूच दिया गया है, दांत तोड़ दिया गया है। वो फोटो देखने से प्रतीत होता है डेड बॉडी का, श्रेया का। इस मामला में अभी तक के क्या गिरफ्तारी हुआ? मुझे जो संदिग्ध में थे 3 का गिरफ्तारी हुआ है। अच्छा, किसी तरह से आपके साथ में कोई पहले से कोई दुश्मनी ऐसा कुछ? नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं है। आप क्या करते हैं? तो हम एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। चलिए, और यहाँ के लोग बात नहीं करेंगे सर, यहाँ और लोग हैं, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। कैमरा को इधर ले आइए थोड़ा सा। कैसे क्या घटना घटा? घटना यहाँ पर जो घटना को देख कर लग रहा है कि यहाँ पर कोई गिरोह ऐसा है जो कि गिरोह काम कर रहा है, जो कि लड़की को अपहरण कर करके
और इसके बाद उसको इस तरह से मारपीट कर करके चेहरा को भी नहीं पता चल रहा है। अच्छा, बॉडी कैसे पता चला कि वहां पे एसिड हुआ? जैसे वहाँ पर उसका पर्स में एगो पेपर निकला है, अच्छा। उसमें फ़ोन नंबर था, हाँ। तो फ़ोन नंबर से वहाँ से फिर पुलिस में फ़ोन अच्छा, किया। बच्ची फोन नंबर घर का रखी हुई है? हाँ, रखी थी पैकेट में। अच्छा, यहाँ से 40 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से कौन सा जगह पे इंदरपुरी डैम में। हाँ, तो यहाँ से तो वो ले गए हैं, उसको अपहरण करके ले गए हैं। हाँ, अपहरण करके ले गया ना। अपहरण करके लेके गए। हाँ, अपहरण करके ले गया है। क्या शक हो रहा है? ये बहुत बड़ा गिरोह का ये मामला है। हाँ, मार करके समाज को कुछ डैमेज करना चाह रहा है, चाहे उत्पीड़न देना चाह रहा है इस तरह से। अच्छा, अभी तक की मैसेज देना चाह रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आखिर इस तरह से आखिर क्यों कर क्या रहा है? ऐसा इनके पिताजी के साथ में पहले से किसी का नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ साजिश, कुछ ना कुछ तो है। जो कुछ दरिंदे हैं जो अपनी हवस को पूरा करने के लिए साक्ष्य मिटा दे रहे हैं। बच्चिया के साथ में बलात्कार वगैरह भी ऐसा वो तो सब जरूर हुआ होगा, हुआ होगा। एकदम कन्फर्म। कितने दिन बच्चिया उन लोग के लगभग 3 दिन। 3 दिन रहा है ना? चलिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा कहीं ना कहीं आज नरेंद्र मोदी जी आज लगा रहे हैं, आज किस तरीका से बिटिया के साथ में दरिंदगी हुआ है, संसार कर देने वाली जो घटना का अंजाम दिया गया है, बहुत बुरा यहाँ पे घटना का अंजाम दिया गया है। और लोगों से हम थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे। अपना नाम बता दीजिए। जयेंद्र सिंह। सर से भी हम जानकारी लेंगे कि कैसे क्या घटना घटी। घटना घटी उसको सुन के हम लोग आए हैं। घटना बहुत दुखद है और इस पर प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो हत्यारा है उसको सामने लाया जाए, और विशेष घटना के बारे में तो यहीं के लोग बताएंगे। अच्छा, अभी तक की प्रशासन इसमें क्या रोल निभाई? रोल निभाई कि जो संदिग्ध 3 थे उनको अरेस्ट किया है। बाकी उसका सही उसको पता चलना चाहिए कि आखिर इसका कौन हत्यारा है, और सही में खुलासा होना चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए, कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। जी। चलिए, लास्ट साक्ष्य छुपाने के लिए जो ये किया गया, इसमें ये कि फोटो से प्रतीत हो रहा है, ये पर थोड़ा सा आप आइए कि क्या वो आत्महत्या है, पानी में डूबने से मौत है। कहना है, प्रशासन को कहना है कि पानी में डूबने से मौत हुआ है, बच्चिया आपने खुद आत्महत्या किया है। इन चीजों को फोटो जिस हिसाब से देखने को मिला है लोगों को, उससे क्या प्रतीक होता है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, जो फोटो देखने के लिए मिल रहा है उससे क्या प्रतीक होता है? बच्चिया अपने आप को आत्महत्या किया या उसके साथ में मतलब पेट्रोल छिड़क करके और किसी तरीके से घटना का अंजाम दिया? देखिए, मैं तो इस घटना के बारे में हैदराबाद था, मैं वहीं से सुना जी। और मैं अभी आज सुबह ही घर पे आया हूँ। और मैं अनिल कुमार सिंह, पिपरा पैक्स अध्यक्ष, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत पिपरा। मैं प्रशासन से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो 1 मिनट में यह डिसीजन ले ली कि लड़की डूब के मर गई। अच्छा, 1 मिनट में प्रशासन बस अब वो कहाँ पोस्टमार्टम हुआ, कौन किया, कैसे किया, अब तो न तो उसके लड़की के गार्जियन कोई जाने, प्रशासन स्वतः अपने आप वो पोस्टमार्टम करवाए। और अभी जैसा प्रतीत हुआ, एसडीपीओ साहब ने जो अपना स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया है, वो उन्होंने बताया है कि कुछ इधर उधर का मामला है, वो लड़की खुद सुसाइड कर ली है, डूब गई है, कोई फेंक दिया है, तरह तरह की बात। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो संदिग्ध लोग हैं, आप उनसे पूछिए, उनके माध्यम से वहां तक पहुंचिए। आप प्रशासन हैं, सरकार है। इस तरह से अगर मान लिया जाए कि एक तरफ सरकार नारा दे रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस तरह से 15 साल 16 साल की लड़कियां कोचिंग जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, इस तरीका का कांड जो हुआ है तो और भी बच्चियां तो सारे लोग दहशत में है, पूरे मोहल्ला पूरे शहरवासी दहशत में है। इससे कैसे अपनी बेटी परिवार का यह घटना, तो ये तो पूरे माहौल को खराब कर देने वाला घटना है, और इतना जघन्य अपराध है ये, और जितना जघन्यता से उसके साथ दरिंदगी दिखाया गया है, ये देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ। बच्चे घर से जा रहे हैं, घर वापस आएंगे कि नहीं। अभी तक के जो मेन जो है मुजरिम यानी अपराधी, उसको पकड़ा नहीं गया, तो मनोबल तो बढ़ा हुआ प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा नहीं स्टेटमेंट आया है, कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है जिससे कि लोग गार्जियन लोग ये समझ सके या यहाँ के लोग समझ सके कि हाँ, प्रशासन बिल्कुल उचित जगह पर काम कर रही है, उचित जगह पे पहुँचने का प्रयास कर रही है। सिर्फ लिपा पोती और हम कर लेंगे, कर देंगे, दिखा देंगे, इस तरह से तो ऐसा काम नहीं होता है। चलिए, सर से जानकारी लेना चाहेंगे। सर, जो फोटो बच्चिया को जो देखने के लिए जो मिल रहा है, उससे क्या लगता है कि बच्चिया खुद आत्महत्या किया या उसके साथ में मतलब अपराधी जो है से कांड किया? अच्छा, जो
ये कहा जा रहा है कि सुसाइड, जो डेड बॉडी और जो फोटो देखने से ये साफ प्रतीत होता है कि बच्ची के पैर में कोई जूता या चप्पल नहीं। अच्छा, कोई जूता चप्पल नहीं है। घर से जब निकली है तो फुल ड्रेस्ड अप निकली है। अच्छा, कोई भी सुसाइड करेगा तो पहले जूता खोलेगा, मंदिर उंदिर है। और अगर किसी को सुसाइड भी करना होगा तो घर में बहुत सारा इक्विपमेंट है जिससे सुसाइड कर सकता है लोग। पॉइजन खा सकता है, पंखा से टंग सकता है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाके 40 किलोमीटर दूर पे जाके और वहाँ बराज में मैंने पुलिस के ही मुताबिक वहां पे सुसाइड की, तो ये कहीं से भी प्रतीत नहीं होता है कि कहीं पर भी ये प्रतीत नहीं होता है कि वो वहां ऐसा पे। लगता है कि बच्ची के साथ में अकेला घटना का अंजाम दिया गया होगा या उसके साथ में गिरोह बना हुआ। एक दो बात जरूर बोलेंगे कि ये पहला केस नहीं है। अच्छा, और भी इस तरीका का नगर में पहले भी 2 केस हो चुका है। अच्छा, ये आज जो आक्रोश देख रहे हैं, ये आक्रोश इस बच्ची के मरने के चलते नहीं है। ये हरदम रिपीट हो रहा है, इसका बराबर इस तरीका का घटना हो रहा है और हरदम इस चीज को हरदम लिपापोती कर जाता है। अभी तक इतना हो गया और एक एक लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन को मदद किया है। उसके बावजूद भी अभी तक फाइंडिंग नाम का चीज जीरो है। अभी शक के आधार पर केवल 3 लोगों का अरेस्टिंग हुआ। पहला तो इन लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए। एडमिनिस्ट्रेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है कि नहीं से ये तो सुसाइड कमिट कर लिए। और जब यहाँ पे पब्लिक कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर देती है, तब उसके बाद जो ये था जिस पर शक था उन लोगों को उठा के जेल भेज देती है। अभी तक फाइंडिंग तो कुछ नहीं आया। अभी तो असली जड़ तक तो एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच नहीं पा रही है। चलिए, अब तो हम लोग यही कहेंगे कि सब कोई मिलके इसके जड़ तक एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करेंगे कि अब बहुत हो गया। दिक्कत यहाँ पे ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन एकदम आराम से सोई रहती है। कभी भी यही अगर ट्रैक्टर आ जाए, बालू वाला गाड़ी आ जाए, दारू वाला गाड़ी आ जाए, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चौक तुरंत अरेस्ट, तुरंत अरेस्टिंग, तुरंत सीज, तुरंत फाइन सब होने लगेगा। और एक बच्ची का जान चला गया है, उस पर किसी का कोई ध्यान। चलिए, बच्चिया को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा सर? और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इस पूरे जिले के जो पुलिस कप्तान है, अभी तक नबीनगर में इस कांड के बाद अभी तक तो नहीं आई है। अच्छा, अभी तक नहीं आई है। आई है, हम तो यही पूछने जा रहे हैं, अभी तक नहीं आई है। अच्छा, अब क्या यहाँ पे एटम बम गिरेगा तब आएंगी? इतना सेंसिटिव मामला है, बहुत बड़ा घटना है। उसके बावजूद भी एसपी साहिबा वहां अपना एसी रूम में बैठी हुई है, कभी तो आ नहीं रही है। किसी तरीके का उनका एफर्ट नहीं दिख रहा है। एसडीपीओ, थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर यही तो दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने एक कर्टसी कॉल के लिए भी शोक संतप्त परिवार से भी मिलने के लिए एसपी मैडम के पास टाइम नहीं है। तो फिर आगे जो अपराधी है उसको हर हालत में पकड़ना चाहिए। अगर नहीं पकड़ पा रहा है, पुलिस हाथ उठावे, हम लोग पकड़ के फिर दिखावेंगे। यहाँ पे जनता थोड़ी बैठी रहेगी चुपचाप हरदम अपने कानून अपने हाथ में ले लीजिए। अच्छा, जब नहीं कुछ होगा तो तीसरा तो घटना हो गया ना। पहले जो घटना घटा उसमें तो पकड़े होंगे पुलिस। अभी तक तो उन्हीं लोग बताएंगे ना जवाब। कोई अरेस्टिंग नहीं, कौन मारा, कैसे मारा, क्या हुआ, कुछ नहीं पता, कुछ फाइंडिंग नहीं है। और हरदम हर 3 महीने 4 महीने सर यहाँ बहुत बड़ा गिरोह उस तरीका से दहशत फैलाने के लिए इस तरीका अब तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही जवाबदेही है ना। शासन न बताएगी कि कोई गिरोह काम कर रहा है कि कुछ चंद लोग वैसे असामाजिक तत्व काम कर रहे हैं। सिर्फ ये कह देना कि सोसाइट है तो ठीक है, सोसाइट है मान लिए, तो 15 वर्ष की बच्ची वहाँ कैसे पहुंची? वहाँ न कोई गाड़ी जाती है नबीनगर से, न कोई यातायात का कोई व्यवस्था है वहाँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी कि कोई जाकर के वहाँ सुसाइड कर लिया और 40 किलोमीटर नहर में जाके कूद गया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बच्चिया के साथ में घटना का अंजाम दिया गया, खुद नहीं आत्महत्या किया। और प्रशासन निष्क्रिय है, वहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है, तो बिल्कुल निष्क्रिय है। या तो निष्क्रियता का यह परिचय है, और नहीं तो बिल्कुल कहीं से कुछ गाइडलाइन है। तो अब उसको भी और क्या होना चाहिए? फांसी से नीचे और क्या होना चाहिए उसको? जितना दरिंदगी से उसके साथ पेश आया है अपराधी लोग, तो इसको फांसी से नीचे और होना क्या चाहिए? आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं? बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए उसको। और फांसी की सजा तो तब ना होगी जब वो पकड़ा जाएगा,
अभी तो जब वहां तक पुलिस पहुंची ही नहीं है तो फांसी किसको, दीवार पुलिस पे पकड़ने में लगी। कहाँ लगी हुई है? लगी हुई रहती तो ये 5 दिन हो गया, अभी तक कुछ कहीं से कोई लिंक नहीं आप लोग का प्रशासन के ऊपर भी आरोप है। वो भी जिस पर संदेहास्पद जो लोग है, हाँ। वो भी तो गार्जियन के द्वारा बताया गया है, संदेह व्यक्त किया गया है। पुलिस को कहाँ संदेह है उस पर? पुलिस अगर स्वतः वहां तक पहुंच जाती तो माना जाता कि भाई संदेहास्पद लोगों के पास वो पहुंच गए। ये तो गार्जियन खुद बता रहा है कि उन लोगों पर हमको संदेह है, वो कहाँ अभी तक कुछ किए? शक के दायरे में जो है से 2-3 बिल्कुल प्रशासन जीरो है इसमें। दोस्तों मैं बता दूं कि प्रशासन, नवीनगर प्रशासन की अगर बात किया जाए तो अभी तक के कोई रोल नहीं निभा रही है और इस प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर पाया है। आखिर इस तरीका का बेटियां, उनके परिजन, उनके माता पिता किस तरीका का जुल्म को सहते रहेंगे और कब तक सहते रहेंगे? इसमें भरपूर एक्शन लेना चाहिए। बड़े से बड़े इसमें मतलब जो अपराधी की जो बात किया जा रहा है, बहुत बड़ा इसमें गिरोह बना हुआ होगा, तभी जाके इस तरीका का घटना का अंजाम दिया गया। चाहता हूँ क्योंकि बेटिया के साथ में दरिंदगी और हैवानियत और संसार कर देने वाली घटना का अंजाम दिया गया। तो चलिए इसी तरीके से राज अफ्तानी चैनल के माध्यम से छोटी बड़ी खबरें आपको हमेशा देखने को मिलती रहेगा। जय हिंद।